बिग बॉस का हर सीजन एक ऐसी पर्सनालिटी ले आता है जो अपने ओवर द टॉप एटीट्यूड, डबल स्टैंडर्ड्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से हेडलाइंस बनाता है। और इस सीजन यानी बिग बॉस 19 में वो नाम है तान्या मित्तल का, एक ऐसी इन्फ्लुएंसर जिन्होंने शो में आते ही अपने आप को एक स्पिरिचुअल और पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन कुछ ही दिनों में उनके क्लेम्स, उनकी बातें और उनकी सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी एक्सपोज हो गई और अब इसे लेकर सोशल मीडिया पे लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और उन्हें शो की सबसे फेक और सेल्फ ऑब्सेस कंटेस्टेंट बता रहे हैं। तान्या मित्तल ने जब शो में एंट्री ली तो उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन से ही सबको शॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें घर में तान्या कहकर बुलाना उन्हें पसंद नहीं है, बल्कि सब उन्हें बॉस या मैडम बुलाए, क्योंकि घर पे भी उन्हें ऐसे ही बुलाया जाता है। मतलब इमेजिन करो, एक शो जहाँ सब बराबर होते हैं, वहाँ एक कंटेस्टेंट अपना इंट्रोडक्शन ही इतने सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स के साथ देता है। यही चीज ऑडियंस को सबसे पहले फेक लगी। लोगों को लगा कि तान्या खुद को बाकी कंटेस्टेंट से ऊपर समझती है और ये एक टिपिकल अटेंशन सीकिंग टैक्टिक है। तान्या ने अपनी आइडेंटिटी एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के रूप में बनाई है। इंस्टाग्राम पे उनके रील्स और पोस्ट स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन और सारी वियरिंग कल्चर पे बेस्ड होते हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में आकर उनका एक अलग ही चेहरा सामने आया। एक तरफ वो कहती हैं कि वो ज्यादा ओपन नहीं है, इसलिए वो हर जगह साड़ी पहनती हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। उन्होंने ये क्लेम करके एक संस्कारी और मॉडेस्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके पुराने गेट रेडी विथ मी रील्स निकाल लिए, जहाँ वो बोल्ड ब्लाउज डिजाइन फ्लॉन्ट करती दिखती हैं। यहाँ से शुरू हुआ तान्या के डबल स्टैंडर्ड्स का एक्सपोज। अब बात करते हैं उनके दूसरे अजीबोगरीब क्लेम्स की। तान्या ने घर के अंदर प्राउडली बोला कि वो बॉडीगार्ड्स के साथ रहती हैं और उनके सिक्योरिटी ने तो कुंभ मेले में पुलिस को बचाया और 100 लोगों की जान बचाई। मतलब सीरियसली, बिग बॉस के घर में आकर आप अपनी लाइफ को एक सुपर हीरो मूवी बनाकर दिखाएंगे तो ऑब्वियस है कि लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। इस क्लेम ने उनकी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेटिजन्स ने उन्हें डेलुलु क्वीन कहकर ट्रोल किया। तान्या के कॉन्ट्रडिक्शंस खत्म ही नहीं होते। एक तरफ वो कहती हैं कि उनका परिवार उन्हें रेस्ट्रिक्ट करता था और वो बहुत ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग से आई हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट करती हैं और तरह तरह की बातें बनाती हैं, जिनमें से एक है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने घर के अंदर 800 से ज्यादा साड़ीज लेकर एंट्री की है। अर्शनूर कौर, जो उनकी घर की फेलो कंटेस्टेंट हैं, उन्होंने उनकी हिपोक्रेसी पे सीधा क्वेश्चन उठाया। अर्शनूर ने बोला कि अगर तान्या इतनी रेस्ट्रिक्टेड थी तो उनके पास बॉडीगार्ड्स कैसे थे और उनकी कहानियों में इतना गैप क्यों है। यहाँ से क्लियर हुआ कि तान्या की कहानियाँ रियलिटी से मैच नहीं करती। एक और मुद्दा जो तान्या के अगेंस्ट गया वो था अर्शनूर कौर के साथ उनका आर्ग्यूमेंट। तान्या ने अर्शनूर को इनडायरेक्टली बच्चा कह दिया, मतलब एक तरह से एज शेमिंग की। इस पे अर्शनूर ने तुरंत जवाब दिया, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इन्हीं सब हरकतों की वजह से ऑडियंस अर्शनूर को सपोर्ट कर रही है, न कि तान्या को, एंड इसका असर उनके इमेज पे काफी गलत तरीके से पड़ रहा है। बिग बॉस के घर के बाहर सोशल मीडिया पे तान्या का मजाक ही बन रहा है। ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे उनके क्लिप्स वायरल होते ही लोगों ने उन्हें कंपेयर करना शुरू कर दिया राखी सावंत और अर्शी खान से। लोग कहते हैं कि तान्या की स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर वाली इमेज एकदम क्रैश हो गई है और अब वो बस एक अटेंशन सीकिंग और डिल्यूजनल कंटेस्टेंट लगती हैं। उनके कॉल मी बॉस या मैम वाला डायलॉग पे तो हजारों मीम्स बन चुके हैं। उनके सारी वाले क्लेम्स को एक्सपोज करने वाले रील्स पे कमेंट सेक्शंस भर गए हैं विथ वर्ड्स लाइक अल्टीमेट पिक मी गर्ल, डेलुलु क्वीन और फेक इन्फ्लुएंस। अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं शो को स्टार्ट हुए, लेकिन तान्या मित्तल ऑलरेडी बन गई हैं सबसे ज्यादा ट्रोल्ड और हेटेड कंटेस्टेंट। व्यूअर्स को लगता है कि उनका हर स्टेटमेंट या तो फेक है या फिर अटेंशन लेने के लिए बनाया गया है। बिग बॉस के घर में जहाँ एक एक मूव लोग डिकोड करके देखते हैं, वहाँ तान्या के कॉन्ट्रडिक्शंस उनके लिए बहुत हैवी पड़ गए हैं। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे तान्या मित्तल की सोशल मीडिया पे बनाई गई इमेज और रियलिटी शो में सामने आई असली पर्सनालिटी दोनों एक जैसी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और सिंप्लिसिटी के नाम पर अपने आप को बेचने की कोशिश करना एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी में अगर आप खुद उस इमेज को फॉलो नहीं करते तो एक्सपोज होना तय है। बिग बॉस की ऑडियंस को सब कुछ दिखता है, डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी, एरोगेंस, और तान्या मित्तल के केस में ये सब चीजें अभी शुरू के हफ्ते में ही सामने आ गई। अब देखना ये होगा कि शो के आगे चल के तान्या अपनी इमेज को सुधार पाती है या फिर उन्हें हिस्ट्री के लिस्ट में डाल दिया जाएगा उन कंटेस्टेंट्स के साथ जो सिर्फ अपने डिल्यूजनल क्लेम्स और एरोगेंस की वजह से याद रखे जाते हैं। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।